हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अभी आ चुके हैं अपने ऑफिस पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा भाई मैं एक्टर कैसे बना, हाउ आई बिकम एन एक्टर। तो पूरा देखना वीडियो, मजेदार होने वाला है। तो मैंने जो शुरुआत की थी, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेते हैं। क्या हो रहा है ये? हाँ, अब सही है। तो मैंने जो शुरुआत की थी ना भाई, मैंने शुरुआत की थी जब मैं नाइन्थ क्लास में था। मैं नाइन्थ क्लास में था तब मैंने शुरुआत कर दी थी। मतलब ऑडिशन वगैरह मैंने देने शुरू कर दिए थे। मैं भी फ्रेशर था उस टाइम पे, बिल्कुल मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, जस्ट मैं नेट वगैरह पे देखता तो ऑडिशन देने चला जाता। हालांकि वो सारे फ्रॉड ही होते थे, मेरे को आप रियलाइज़ होता, मैं खाम में जाता था। वो सारे ऑडिशन भाई फ्रॉड होते थे, क्योंकि वो नोएडा वगैरह साइड में ये जो छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस थे ये रहते थे। ये मेरे से फिर पैसे चार्ज करते, मैं घर आके बताता भाई इतने पैसे लगेंगे मेरे को, वहाँ टीवी पर दिखाएंगे, जो कि सब बकवास थी। एंड कभी मैंने ऐसा फिर दिए नहीं पैसे, बस एक जगह मेरे पैसे अटके थे 30,000 रुपये। उसके अलावा भाई आज तक मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए काम के लिए, वो भी बस गलती से दिए ही गए। तो बैठ के बातें करते हैं, लंबा वीडियो होने वाला है। हाँ, तो बस मेरे आज तक सिर्फ एक जगह पैसे अटके थे, वो थे 30,000 रुपये मेरे। देन उसके बाद मैंने कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि भाई मेरे को पता चल गया था फ्रॉड क्या होता है। हुआ क्या था, लाजपत नगर के अंदर है एक एसएस एंटरटेनमेंट करके, वहां पर मैं फंस गया खाम में। उस बंदे ने 30,000 के बदले मेरे को बड़ी बड़ी बातें पेल दी कि आपको यहाँ कास्ट करेंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देन भाई पैसे देने के बाद उसने फोन उठाने बंद कर दिए थे। फिर जैसे ही मेरी 10th हुई, 11th हुई, 12th हुई, ये 3 साल मैं थोड़ी थोड़ी यूट्यूब पर ही देखकर घर पर ही प्रैक्टिस करता रहता था। 12th के बाद भाई लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। मैंने इंस्टीट्यूट्स भी देखे कई, लेकिन इंस्टीट्यूट्स की भाई फीस बहुत महंगी थी एंड कोई गारंटी नहीं थी। 3 महीने में कोई बंदा क्या ही सीख लेगा, कुछ नहीं हो पाता। एंड 3 महीने की उनकी ढाई ढाई, तीन तीन, 4-4 लाख रुपए फीस, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। मैंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर किया मैंने भाई 2-3 साल लगातार मैंने थिएटर किया। देन फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, मुझे लगा भाई अब मुंबई जाना चाहिए। देन फिर मैं थिएटर, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल 8 महीने थिएटर किया था। फिर मैंने थिएटर छोड़ के मैंने भाई अपनी मुंबई की सीधी करवा ली टिकट। एंड मैंने कॉलेज में एडमिशन भी भाई मुंबई में ही ले लिया था। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। तो मैं पहुंच गया मुंबई, कोई ठिकाना विकाना कुछ नहीं था भाई। रैंडमली मैंने भी ऐसे ग्रुप पे से पीजी अपडेट देखा था, वहां से मेरे को फ्लैट वगैरह मिल गए थे। तो बढ़िया फ्लैट मिल गया था मेरे को, जाते ही बढ़िया ही बंदे मिल गए थे, हरियाणा साइड गई। तो वहां पर मैं रहने लगा। देन फिर भाई ऑडिशंस का सिलसिला शुरू हुआ। उनने मेरे को बताई भाई का ऑडिशन होते हैं आराम नगर में। आराम नगर गया, सबसे पहले गया था कास्टिंग बे पे, वहां कुछ नहीं हुआ। पहले दिन ही मेरे को ये बोल दिया अभी कुछ नहीं चल रहा, बाद में आना। तो मैं आ गया। देन फिर मैंने ऑडिशन ग्रुप्स ज्वाइन करे भाई। मैंने सबसे पहले विपुल भट्ट का ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन किया था। 500 रुपये महीना लेता भाई वो बंदा, लेकिन जेन्युइन ऑडिशन देता है। मतलब आपको कहीं दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो ग्रुप ज्वाइन करो, 500 रुपये महीना, एंड अपने ऑडिशंस लो। सिंपल, बढ़िया। मूवीज, वेब सीरीज, लीड तक के उसमें अपडेट्स आते थे। तो वहां से मैं ऑडिशन अपडेट्स लेता, उन पर प्रोफाइल सेंड करता। धीरे धीरे मुझे पता लगा प्रोफाइल कैसे सेंड करते हैं। देन फिर कुछ मेरे वीडियो कॉल्स होते हैं वही कास्टिंग वालों के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ। सब मेरे को यही बोलते हैं आपके लोग अभी कोई सीरियल चालू होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ये वो एक्सपीरियंस पूछते भाई, मैं एक्सपीरियंस बताता। देन फिर मेरे को सबसे पहला काम मिला था हॉस्टल डेज के अंदर, वेब सीरीज है। सबसे पहला काम मेरे को ये कि एक ही दिन का शूट था। सबसे पहला काम मेरे को जाते ही के साथ विद इन अ मंथ मेरे को वहां पर शूट हो गया था मेरा। तो फिर मैंने जैसे वो शूट वगैरह किया, देन फिर मेरे को ये यूट्यूब का ख्याल आया कि भाई साथ साथ व्लॉगिंग भी करनी चाहिए। तो मैं यार एक दो व्लॉग मैंने डाले भी। तो फिर मेरे जो रूममेट्स थे वो बोले यार अच्छा मजा नहीं आ रहा तेरे व्लॉग्स देखने में। तो फिर वो सब बातें सुन के मैंने डालने छोड़ दिए। तो मैंने कहा छोड़ो फिर, ना मजा आ रहा तो कौन फोन उठा के सड़कों पर यूं करता घूमेगा, हेलो गाइस ये वो।
मैंने छोड़ दिया भाई। देन फिर मेरे को दूसरा शूट मिला, मेरा वो शूट था मड आइलैंड में, लेकिन वो शूट मैंने किया नहीं, मैं छोड़ के आ गया था। क्योंकि मेरे को वहां जाकर पता चला, मेरे को जूनियर एज एन जूनियर बुलाया उन्होंने, और फोन पे मेरे को फीचर कास्ट बोला था। तो जब ये बात मेरे को पता चली, मैं शूट साट छोड़ छाड़ के आ गया। मैंने कहा हटाओ, मेरे को ना चाहिए तुम्हारे पैसे, ना करना शूट। क्योंकि भाई जूनियर में इज्जत विज्जत कुछ होती नहीं है। फिर ये जूनियर आर्टिस्ट का फितूर मेरे माइंड में बैठ गया। मैंने कहा अरे जूनियर आर्टिस्ट में होता क्या है। एक बार फिर मैं जाके देखा मैंने भाई, मैं जूनियर आर्टिस्ट में कोई टीवी शो था, जैसे कपिल शर्मा होता है इस तरीके का शो था, उसमें चला गया एज एन जूनियर। वो भाई दिमाग खराब हो गया भाई। सुबह 6 बजे बुलाया, रात को 12:30-1 बजे छोड़ा उन्होंने। पूरा दिन बिठा के जबरदस्ती तालियां बजवाई हैं। तो मैंने कान पकड़ लिया भाई, जूनियर में नहीं जाना। इसके बाद कोई भी आगे कुछ भी कह जा रहा था, तो कोई फायदा नहीं जूनियर वूनियर करने का। देन फिर मेरे को एक शूट मिला, वो मेरे को मिला था जेनेट कास्टिंग हब की तरफ से, कोई स्वराज करके टीवी सीरियल था, उसमें फिर मैंने शूट किया। देन फिर भाई मैंने किया एनिमल मूवी में एज एन फीचर कास्ट। तो उसमें डायलॉग्स वगैरह मेरे कट गए थे। तो ये सिलसिला चला भाई 1-1.5 साल। देन फिर मैं समझ गया भाई यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह में भी जाना पड़ेगा। मैं भाई डेली निकल लेता, हर प्रोडक्शन हाउस में मैं हफ्ते में 2-3 बार जरूर जाके आता। मेरे अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स लिंक्स बनने लग गए थे, मतलब उम्मीद जगने लग गई थी काम की, हाँ भाई अब मैं भी काम कर सकता हूँ। एक वो बंदा अंदर से पता चल जाती है, ये बंदा काम करेगा, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर होने लग गया था। फिर देन फिर भाई मैं यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो मैंने बनानी शुरू कर दी थी। फिर यार कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, मैं मुंबई से इधर आ गया। क्योंकि भाई वहां पर ऑडिशन सब ऑनलाइन ओपन ऑडिशन हो ही नहीं रहे थे। कहीं पे होते भी तो इतनी लंबी लाइनें लग जाती थी, हद से फालतू। तो मैंने फिर एक वर्कशॉप ली एक इंस्टीट्यूट में। मैंने 3 महीने की वहां पर वर्कशॉप ली बैरिजोन में, नाम भी बता देता हूँ, बैरिजोन एक्टिंग इंस्टीट्यूट है मुंबई के अंदर। वहां पर मैंने वर्कशॉप ली 3 महीने की। देन फिर वो वर्कशॉप लेके मुझे सब खेल समझ आया। मैंने कहा भाई अगर, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो भाई अपने होम टाउन में बैठे हैं ऑडिशन देते हैं, एंड जब शूट डेट होती है उनकी, वो ट्रैवल करके अपने बाय फ्लाइट बाय ट्रेन अपना शूट खत्म करके वापस अपने घर चले जाते हैं। तो यही चीज मैंने करने के सोचा भाई, क्योंकि मोस्टली जो अच्छा काम कर रहे थे ना वो बंदे भाई यही कर रहे थे। तो फिर मैं आ गया यहाँ पर। मैं तकरीबन 2.5 साल रहकर मुंबई में, देन फिर मैं आ गया यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने भी वही शुरू कर दिया। यहाँ मैं अपने घर से या गुड़गांव से ही ऑडिशन देता, तो मेरे को काम भी मिलता है ऐसे भाई। मेरे को एक बार वेब सीरीज मिली थी, उसका शूट डेट मेरे को बताया उन्होंने। देन फिर मैं बाय ट्रेन, मैंने गलती क्या कि मैं बाय ट्रेन चला गया भाई उस शूट पे, और वही सबसे बड़ी गलती होगी भाई। वो ट्रेन हो गई लेट, वो 12 से 15 घंटे ट्रेन लेट हो गई, और शूट निकल गया भाई आज से। देन फिर मैं आ गया वापस, मैं मुंबई पहुंचा ही नहीं, मैं आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा मेरे को, क्योंकि लेट के चक्कर में शूट वो मिस हो गया था। देन फिर मैंने नेक्स्ट टाइम से फ्लाइट से जाना सही समझा। अभी मैं लास्ट टाइम अभी गया था, मेरी वेब सीरीज थी इमरान हाशमी के साथ तस्करी। उसमें भाई मैं 2 दिन पहले निकला घर से। मैंने कहा लेट भी हो गई ना तो एक मेरे पास टाइम का एडवांटेज होगा, तो मैं 2 दिन पहले ही गया मैं ट्रेन से, क्योंकि भाई ट्रेन से बड़ा सस्ता पड़ता है। तो वो वेब सीरीज करके बढ़िया मैं 10-15 दिन और रहा वहां पर, ऑडिशंस वगैरह देखे, व्लॉग्स वगैरह बनाए। देन फिर मैं वापस आ गया। तो मैं ऐसे ही सिलसिला में अब मैंने जारी किया हुआ है। एंड भाई इसमें फायदा क्या होता है पता है ना क्या, क्योंकि शुरू में अगर तुम मुंबई में रह गए ना 1-2 साल, तो तुम्हें सब चीज वहां की समझ आ जाती है। अगर तुम समझो, यारी दोस्ती की फीलिंग में ना पढ़ो, इन सब चीज चक्रों में ना पढ़ो। तो अगर तुम मुंबई में पर मंथ रह रहे हो तो तुम्हारा 30 से 35 हजार रुपए खर्चा है वहां एक बंदे का, ट्रैवल, खाना पीना, रेंट वगैरह सब आ गया उसमें। तो एंड उसका बेनिफिट कुछ नहीं है, बस वहां रहना, ऑडिशन, अपने रूम पर पड़े पड़े प्रोफाइल भेजनी है। बस एक नुकसान होता है, जैसे जो 1 डे 2 डे शूट होते हैं, फीचर कास्ट होते हैं, वो तुरंत होते हैं। फीचर कास्ट भी तुरंत नहीं होता, असल में उसकी भी डेट मिलती है। ये 1 डे 2 डे वाले में तुरंत बुलाते हैं टीवी सीरियल में। वो काम तुम यहाँ से नहीं कर सकते, वो 1 डे 2 डे वाला। यहाँ से अगर तुम काम करोगे तो तुम अच्छा ही करोगे, कंटिन्यूटी वाला करोगे या कोई अच्छा प्रोजेक्ट करोगे। बस वो 1 डे 2 डे वाला नहीं कर पाओगे। वहां से ये है, मान लो अभी रूम पर पड़े हैं अपने, कोई भी 1 डे 2 डे का टीवी सीरियल में कास्ट हो गए, फटाफट कपड़े पहने निकल लिया अपने शूट पर।
तो बस एक वो डिसएडवांटेज है, और बाकी भाई कोई बुराई नहीं है, आपके पैसे ही पैसे बचने हैं। आप खुद सोच लो, हर महीने तुम 35,000 रुपये वहाँ पर खर्च कर रहे हो, और 10,000 का ट्रैवल एक्सपेंस तुम्हारा एक बार में आने जाने का निकल रहा है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। अपना जाओ बढ़िया शूट करके वापस आ जाओ। तो ये थी भाई अपनी कहानी एक एक्टर बनने की, एंड अभी जर्नी जारी ही है, अभी काफ़ी ऊपर तक जाना है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया काम करना है, एंड काफ़ी प्रोजेक्ट भी अभी अपकमिंग है, जैसे ही आएंगे आपको दिख जाएंगे अपने यूट्यूब ब्लॉग्स में। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और कमेंट करके मेरे को बताना ब्लॉग आपको कैसा लगा, एंड लाइक करना वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।